सुनो, टॉपिक का नाम है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यूनिट 2 की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें अलग अलग टाइप से आपको एलएक्यू में आता। इसमें 4 टाइप्स है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। ये 4 में से जो टाइप 1 है वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो 2 मार्क्स में आता मोस्टली, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन बोलते हैं उसको। उसके बाद जो टाइप 2, 3, 4 है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से कैसा भी 95% आपको एलएक्यू में आता। ठीक है, 7 मार्क्स के आसपास। अब अपन पढ़े टाइप 2। टाइप 2 का प्रॉब्लम है, मगर अपने क्वेश्चन से मालूम नहीं होता कि टाइप 2 है बोल। ना ही अपने को मालूम होता कि नॉन एग्जैक्ट टॉपिक का है बोल। अपने को बस क्वेश्चन दिखता। क्वेश्चन कैसा दिख रहा अपने को? सॉल्व एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू डी एक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई। तो ये क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? यहाँ पढ़ो क्या है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0। अगर ये फॉर्म में आपका क्वेश्चन, जैसे कि एम डी एक्स एन डी वाई, अगर आपका क्वेश्चन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में है तो ये एग्जैक्ट या नॉन एग्जैक्ट में से रह सकता। एग्जैक्ट भी रह सकता, नॉन एग्जैक्ट भी रह सकता। फिर नॉन एग्जैक्ट का कौन सा भी टाइप रह सकता, वो अपने क्वेश्चन से नहीं समझ में आता। तो अपन क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते, गिवन गिवन बोल के क्वेश्चन सेम लिख लिया। अब इसमें से m और n निकाल के साइड में लिखते हैं। m कैसा निकालते हैं आप? जो dx के साथ है वो m रहेगा, जो dy के साथ है वो n रहेगा, माइनस इंक्लूडेड। तो m यहाँ से लिख लिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और n में dy के साथ जो है वहां से लिख लिया माइनस एक्स वाई स्क्वायर। उसके बाद अपने को स्टेप वाइज क्या करना है, पहले डो एम बाई डो वाई डिफरेंशिएट करना है, फिर डो एन बाई डो एक्स डिफरेंशिएट करना है। तो डो एम बाई डो वाई, डो एम बाई डो वाई का मतलब क्या है सुनो गौर से, जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता। डिफरेंशिएट m पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू y, विद रेस्पेक्ट टू y। तो जब पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, डो बाई डो y, तो आप हर एक टर्म में y है क्या चेक करना पहले। जैसे कि अब ये टर्म में चेक कर रहे हैं आप, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप y से पार्शियली, y है क्या देखना वो टर्म में, नहीं है तो 0 होता। समझे? इसमें 0 हो गया क्योंकि वो टर्म में y नहीं है। अब ये नेक्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म में y है y पावर n है, ये y क्यूब बोलते y पावर n का फॉर्मूला। डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n क्या है? n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। मतलब बेसिकली ये जो पावर है आपका, ये पावर सामने आ जाता और एक पावर कम आता। सही है सुफियान? तो ये 3 सामने आ गया और 3 में से एक पावर कम हो गया तो 3 वाई स्क्वायर बराबर। ये 3 वाई स्क्वायर है, 0 प्लस 3 वाई स्क्वायर, 3 वाई स्क्वायर हो गया। अब डो एन बाई डो एक्स कर रहा हूँ। अब अपन एक्स से कर रहे हैं, इनको एक्स से डिफरेंशिएट करेंगे। एक ही टर्म है, इसमें तो एक्स है तो 0 तो नहीं होगा। एक्स है तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता, तो ये 1 हो गया। तो 1 इंटू माइनस वाई स्क्वायर इज माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस वाई स्क्वायर। तो डो एम बाई डो वाई ये आया, डो एन बाई डो एक्स ये आया। अब यहाँ पे अपने को देखना है कि ये दोनों इक्वल है क्या, दोनों आंसर। ये 3 वाई स्क्वायर है, ये माइनस वाई स्क्वायर है, दोनों सेम तो नहीं है। अगर ये दो वैल्यू सेम हो गए तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में चल जाता, जो 2 मार्क्स में पूछता, एलएक्यू में नहीं पूछता। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो ये नॉन एग्जैक्ट हो गया, नॉन एग्जैक्ट। अब नॉन एग्जैक्ट का भी कौन सा भी टाइप रह सकता, तो अपने को क्या है, 9 से चेक करना रहता। तो पहले अपन टाइप 2 से स्टार्ट करेंगे चेक करना। टाइप 2 का कैसा चेक करते हैं प्रॉब्लम बोले तो, आपका जो क्वेश्चन है, जैसा आप m और n निकाल लिए, m में कितने टर्म्स है? 2 है। n में कितने है? 1। तो जितने टर्म्स m में n में है, हर एक टर्म का इंडिविजुअली डिग्री सेम रहना। क्या सेम रहना? डिग्री सेम रहना। डिग्री बोले तो वेरिएबल्स के पावर, वेरिएबल बोलते हैं एक्स और वाई। अगर आपके एक्स और वाई मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर्स ऐड कर देना अपन। जैसे कि ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, तो दोनों का अलग अलग लेना पावर। तो ये टर्म की डिग्री कितनी हो गई? 3। ये टर्म की डिग्री कितनी हो गई? 3। 6 नहीं, मिलाना नहीं है, अलग अलग, इसकी अलग इसकी अलग। तो 3 3 जितने टर्म्स है पूरों की सेम रहना, इधर भी इधर भी। अब यहाँ पे कितने टर्म्स है? एक ही टर्म है। ये एक टर्म की डिग्री क्या है? नहीं, 3 है। एक्स की 1, वाई की 2। अगर दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो ऐड कर लेना बोला मैं पावर। तो ये x पावर 1 और ये y पावर 2 दोनों मिलके कितने हो गए? 3 हो गए डिग्री। तो ये 3, ये 3, ये 3, तो तीनों की डिग्री सेम है। इसकी भी 3, इसकी भी 3, इसकी भी 3। अगर और भी कोई टर्म रहे तो उसकी भी 3 रहना। तो हर टर्म की डिग्री अगर सेम है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको टाइप 2 होमोजीनियस नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। होमोजीनियस इसका नाम है, मगर अपने नाम से कुछ मतलब नहीं है, अपने को IF देखना रहता। अगर आपका टाइप 2 है तो आपको IF का फॉर्मूला ये रहेगा। अपन तो पहले यहाँ पे लिख दिया, दोनों नॉट इक्वल है तो ये नॉन एग्जैक्ट है। उसके बाद पावर्स चेक करें, होमोजीनियस है बल्कि मालूम हुआ, तो IF का फॉर्मूला लिख लिया। IF का फॉर्मूला क्या बना? 1/mx प्लस ny। ये टाइप 2 के लिए है, टाइप 3 का अलग रहता, टाइप 4 का अलग रहता। टाइप 2 के लिए IF का फॉर्मूला 1/mx प्लस ny है। इसमें अपन m यहाँ से n यहाँ से लेके जाके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना। m इंटू एक्स
अब n था, n में माइनस है, तो मैं n जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा, या प्लस इंटू माइनस माइनस बन जाता, माइनस एन वाई, मतलब प्लस एन वाई है वो बेसिकली, n माइनस है बल्कि यहाँ माइनस हो गया। तो m और n सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक्स वाई मल्टीप्लाई करना है। x जब मल्टीप्लाई करूंगा, x ये वाला x क्यूब से और y क्यूब से मल्टीप्लाई होता, तो x इंटू एक्स क्यूब x पावर 4 हो गया, x इंटू वाई क्यूब एक्स वाई क्यूब हो गया। फिर ये जब y से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स वाई स्क्वायर इंटू वाई एक्स वाई क्यूब हो गया माइनस में। अब ये प्लस एक्स वाई क्यूब और ये माइनस एक्स वाई क्यूब कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, खाली 1/x⁴ बचा। ये आपको आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू। जब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता, आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेके जाके क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन क्या है आपका, ये गिवन। तो इक्वेशन 1 बोल के लिख लिया था मैं इसको, तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई IF विथ इक्वेशन 1। बेसिकली क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करो। अब ये मल्टीप्लाई कैसा होता, 1/x⁴ है, 1/x⁴ अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करा तो x⁴ नीचे चले आता, क्योंकि 1 में है, तो इससे मल्टीप्लाई करे बाद क्या होता है, x³ बनता है, वैसे y³ बनता। फिर यहाँ पे भी xy²/x⁴। तो मैं क्या करा, पूरों के नीचे x⁴ लिख दिया, क्योंकि ये 1/x⁴ है। इसके बाद मैं कैंसिलेशन कर दूं, जैसे कि यहाँ x³ और ये पावर 4 कैंसिल हो गया, ऊपर के 3 नीचे के 3 कैंसिल हो गए, नीचे 1 बचा, तो 1/x, नीचे 1/x⁴ बचा। यहाँ पे तो कुछ भी कैंसिलेशन नहीं हो रहा, तो मैं ये सेम लिख दिया। और यहाँ पे क्या कैंसिल होता, एक x और ये पावर 4 जाके पावर 3 आ जाता, तो y²/x³ बचता है बराबर। तो जब कैंसिलेशन हो जाता आपका, कैंसिलेशन हुए बाद ये फिर से mdx प्लस ndy के फॉर्म में आ जाता, mdx ndy बराबर। mdx ndy में से फिर से m निकालो, m क्या है, जो dx के साथ है वो m है, जो dy के साथ है वो n है। तो m को अपन फिर से डिफरेंशिएट, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करना है, और n को पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो इसको मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूँ। अगर आप y से कर रहे हैं तो आप पहली चीज क्या देखना, y है क्या नहीं है। देखो ये टर्म में y है नहीं है, तो 0 हो गया, मैं 0 नहीं लिखा है, भाई 0 हो गया है। अब इसमें y है y न्यूमरेटर में है। अगर y आपका न्यूमरेटर में है तो सीधा x⁴n का फॉर्मूला लगता। क्या है फॉर्मूला, जैसा यहाँ पे करे थे अपन, जो पावर है वो सामने आ जाता, एक पावर कम आ जाता, तो 3 सामने आ गया और 3 जाके 2 हो गया। ये तो सेम रहता, क्योंकि वो y से कर रहे हैं अपन, x मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में सेम रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में सेम रहता है x, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में आ गया तो 0 है, y के साथ मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में रहा तो सेम रहा। बेसिकली इसका डिफरेंशिएशन हो गया विद रिस्पेक्ट टू y। अब इसका करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ये एक ही टर्म है, इसमें x है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा। x कहाँ है, मगर नीचे है। अगर आपका x नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो डायरेक्ट x⁴n नहीं कर सकते आप, जैसे कि 3 सामने करके 3x⁴2 नीचे नहीं कर सकते आप, ऊपर रहा तो कर सकते। तो इसको क्या करते हैं अपन, इसको डिफरेंशिएट करने से पहले ऊपर ले लेना। ऊपर कैसा लेते हैं, x⁴3 को ऊपर लिया तो x⁻−3 होता। यहाँ लिखा देखो, अगर मैं कौन सा भी 1 है तो मैं टर्म को ऊपर लिया तो पावर नेगेटिव हो जाती, x⁻−3 हो जाता। अब इसको डिफरेंशिएट करने x⁴n कर सकता हूँ मैं, क्योंकि अब x ऊपर आ गया। तो x⁴n का फॉर्मूला क्या है, जो पावर है वो सामने आ जाता और एक पावर कम हो जाता, कम बोल दो -1 ना, तो -3 -1, तो ये -3 x⁻−4 हो गया। अब पावर नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव बनाने फिर नीचे भेज दिया, तो x⁻−4 नीचे आके x⁻+4 हो गया। तो बेसिकली इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 1/x³ का ये लिख दिया। ये जो -y² है वो सेम है, क्योंकि उन्हें मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में है तो सेम रहता बोला मैं, तो x से कर रहे हैं, y तो सेम है। 1/x³ का डिफरेंशिएशन यहाँ करा मैं, -3/x⁴ आया, फिर ये -y² को अंदर मल्टीप्लाई करा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 3y²। अब दोनों सेम है बराबर, दोनों सेम है। अब ∂m/∂y और ∂n/∂x सेम हो गए, तो अगर दोनों सेम हो गए तो इन्हें नॉन एग्जैक्ट से एग्जैक्ट बन गया। एग्जैक्ट बन गया तो आपको सीधा जनरल सोल्यूशन लिखना है। जनरल सोल्यूशन क्या है, इंटीग्रेशन mdx प्लस ndy, ये फॉर्मूला है जनरल सोल्यूशन का। इसमें अपन इंटीग्रेशन mdx, m कहां से लिखे, यहाँ से लिखना, ये स्टार्टिंग वाला नहीं लिखना है, ये जो बाद में आया वो लिखना है mdx। अब n लिखते वक्त यहाँ पे जनरल सोल्यूशन में एक कंडीशन है, जब आप n लिख रहे हैं, अगर आपके टर्म में x है तो वो पूरा टर्म छोड़ देना। अब n में कितने टर्म्स है, एक टर्म में भी x आ गया तो वो एक भी टर्म छोड़ देना। अगर कोई टर्म है जिसमें x नहीं है, सिर्फ y है, तो वो लेना रहता। फिल वक्त इसमें x है तो ये पूरा टर्म छोड़ दिए, तो n0 हो गया आपका, n0 dy इज इक्वल टू c। तो ये 0 तो छोड़ दो, अब 0 dy 0 हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इंटीग्रेशन
वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स फॉर्मूला है, 1/x का लॉग एक्स है। अब यहाँ पे भी x है, x फिर नीचे आ गया, नीचे आया तो फिर से आपको इंटीग्रेट करना है, उसको ऊपर लेना पड़ता है, यहाँ करा देगा। वाई क्यूब तो सेम रहेगा, 1/x⁴ को इंटीग्रेट करना है, 1/x⁴ को ऊपर लिया तो x⁻⁻4 हो गया। अब फिर से x⁻n बन गया, x⁻n का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या है, x⁻n + 1/n+1। ये डिफरेंशिएशन ऑफ x⁻n है, ये इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन है, ये डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन ये है, इंटीग्रेशन ये है, यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना अपन। तो फॉर्मूला x⁻n + 1/n+1 है, तो -4 + 1 -3 होया था, -4 + 1 -3 आया। फिर x⁻−3 को +3 बनाना है तो मेरे को नीचे भेजना पड़ता, तो ये पूरा नीचे आ गया तो ऊपर 1 रहता, नीचे आ गया 1/−3x⁴, 1/−3x⁴। अब ये y क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको फाइनल आंसर आया। ये है आपका फाइनल आंसर। पहले की हो ये नॉन एग्जैक्ट का टाइप 2, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ये LQ है पूरे।